एक लड़की अपने रिश्तेदार के पास फोन लगाती है, लेकिन नंबर गलत लग जाता है और फोन एक 20 वर्षीय लड़के के पास लग जाता है। लड़का और वो लड़की दोनों एक दूसरे के लिए काफी अनजान थे, लेकिन बात करते करते दोनों एक दूसरे के काफी खास बन जाते हैं। लड़की बोलती है, बहुत हुआ बातचीत, अब मुझसे मिलने आओ ना। लड़का भी मिलने के लिए रात्रि 11 बजे उसके घर चला जाता है। सभी लोग सोए थे, मौका पाकर उसके कमरे में घुस जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। लड़की लाइट ऑन करती है। लाइट ऑन होते ही लड़का नग्न होकर नागिन डांस करने लगता है। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं विकास वैभव और आप देख रहे हैं क्राइम प्लेस। ये घटना झारखंड की है। झारखंड के एक गांव में दो लड़कियों की शादी होने वाली थी। गांव के सभी लोग खुशी खुशी झूम रहे थे, नाच रहे थे और उसी में एक प्रेमी युगल प्लान बना रहा था मिलने के लिए। फोन से दोस्ती हुई और मिलने का सिलसिला था कि जब गांव में कोई फंक्शन हो तो हम दोनों मिलेंगे। और वो फंक्शन आ ही गया और इंतजार की घड़ी खत्म हो गई। पहली बार दोनों मिलने वाले थे। रात्रि 11 बजता है। आशिक अपने बताए हुए ठिकाने पे पहुंच जाता है और वो लड़की इशारे करती है अंधेरे से ही, और वो लड़का उसके घर के अंदर घुस जाता है। घर के अंदर घुस जाता है, उसके रूम के अंदर घुस जाता है, दरवाजा बंद कर देती है लड़की। और जब लाइट ऑन होता है तो लड़का उस लड़की के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि आंटी मुझे माफ कर दो, आइंदा इसके बाद से मैं आपकी बेटी से बात नहीं करूंगा। अब यहाँ आश्चर्य मत होइएगा, क्योंकि वो जो आंटी खड़ी थी ना, वही थी उसकी आशिक। और आंटी बोलती है, तुम बिल्कुल सही जगह आए हो और मैं अपनी बेटी को क्या समझाऊं, मैं ही हूं जो तुमसे बातें करती थी। उधर बारात में लोग एंजॉय कर रहे थे, इधर कमरे के अंदर ये दोनों एंजॉय कर रहे थे। इनके घर से कोई बारात में खाने नहीं गया था, तो बारात जिनके घर आ रहा था वो बोले कि जाकर देखो उसके घर से क्यों खाने कोई नहीं आया है। 2-4 बच्चे आते हैं, दरवाजा पीटने लगते हैं, कोई दरवाजा नहीं खोलता है। बच्चे जोर से पीटते हैं तो दरवाजा खुलता है और एक व्यक्ति नग्न अवस्था, कहें तो सिर्फ चड्डी पहनकर बाहर निकलता है और बोलता है, क्या है। लड़के शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो लड़का उस घर का नहीं होता है और लड़का भी देखकर डर जाता है और कांपते हुए भागने लगता है। जो 4-5 लड़के थे वो भी उस लड़के के पीछे दौड़ने लगते हैं और उस लड़के को पकड़ लेते हैं। सुबह पंचायत बैठती है। पंचायत में जो औरत थी उसे भी बैठाया जाता है, तो पता चलता है कि ये दोनों आशिक हैं और ये लड़का अपने आशिकी जताने यानी कि अपनी महबूब से मिलने आया था। जो औरत थी इसके पहले भी 2-4 ऐसे कांड कर चुकी थी। उसका जो पति था वो माफ कर दिया था, चलो 1-2 बार मैं तुम्हें माफ कर देता हूं, लेकिन वो औरत अपने काले कारनामे से बाज नहीं आती थी। पंचायत वाले उस औरत के भाई और पापा को बुलाते हैं और वो जो लड़का जो 20 वर्ष का था और जो औरत 50 वर्ष की थी उसके साथ नागिन डांस कर रहा था, उस लड़के के पिता को भी बुलाया जाता है और कहा जाता है कि आपका बेटा ये काले कारनामे किया है, आप अपनी बहू को एक्सेप्ट करते हैं। पिता का कहना होता है कि मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करता हूं, अगर इसको शादी करनी है तो करे, लेकिन मेरे घर में इसकी एंट्री आज से बंद। पंचायत वाले सोच में पड़ जाते हैं और उधर उस औरत का पति भी उसे रखने से मना कर देता है। उस औरत के 4 बच्चे होते हैं। पति बोलता है, मैं अपने चारों संतान को पाल लूंगा, लेकिन इस औरत को अब मैं अपने साथ नहीं रखूंगा। पंचायत वाले डिसीजन निकालते हैं कि अब इस औरत को इस लड़के से शादी करा दिया जाए, लेकिन लड़का शादी करने के लिए राजी ही नहीं था। लड़का बोल रहा था कि मुझे लगा लड़की है, लेकिन जब मैं कमरे के अंदर गया तो पता चला कि ये 50 वर्ष की औरत है। तो सोचा कि जब आ ही गया हूं तो नागिन डांस करके जाते हैं,
यही नागिन डांस उस लड़के को पूरी जिंदगी नागिन डांस करने पे मजबूर कर दी और उस लड़के के साथ 50 वर्षीय औरत को शादी करा दिया जाता है और दोनों चले जाते हैं। लड़का बोल रहा था कि मेरा कोई इरादा नहीं था इसके साथ शादी करने का या इश्क करने का, मैं इसे लड़की समझ के मोहब्बत किया था, लेकिन जब कमरे के अंदर घुसा तो पता चला कि ये औरत है। मैं वहां से निकलने की कोशिश किया, लेकिन इस औरत ने बोली कि जब आ ही गए हो तो मुझ में क्या दिक्कत है, मुझ में क्या नहीं है जो एक लड़की में होनी चाहिए। बहकाने लगी मुझे और मैं इसके बहकाव में आकर बह गया और नागिन डांस करने लगा। पंचायत वाले सुनवाई देते हैं कि दोनों को शादी करा दिया जाए, नहीं तो दोनों को ऐसी कठोर सजा दिया जाए कि गांव में ऐसे करना में कोई करने से पहले 50 बार सोचे। पंचायत दोनों की शादी करा देती है, लेकिन यहाँ सोचने की बात यह है कि जिस माँ के 4 बच्चे थे और अपने बेटे की उम्र के लड़के के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी, इश्क फरमा रही थी, ऐसे कलयुगी माँ को समाज में रहने का कोई कैसे हक दे सकता है। यही थी आज की कहानी। कल मिलेंगे किसी और नई कहानी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।